हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कोलाइड के गुण। आज अपना जो टॉपिक है वो है मृदा कोलाइड के गुण। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि अलग से दे रखा है तो अपन कर लेते हैं मृदा कोलाइड के गुण। मृदा कोलाइड के गुण कौन कौन से होते हैं? गुण देखो अपने करते हैं बात। सबसे पहला जिसमें गुण आता है वो आता है आसंजन व ससंजन। ससंजन व आसंजन। दूसरा जो इसमें गुण आता है वो आता है सुघट्यता। क्या आता है? सुघट्यता। तीसरा जो इसके अंदर गुण आता है वो आता है इसमें उर्णिपिंडन और विउर्णिपिंडन। क्या होता है ये अपने बात करेंगे। उर्णिपिंडन और विउर्णिपिंडन। विउर्णिपिंडन। फोर्थ जो इसके अंदर गुण आता है वो आता है फैलाव व संकुचन। फैलाव व संकुचन। तो ये जो चार गुण हैं वो स्पेसिफिक किसके बारे में बताया गया? मृदा कोलाइड। जो पीछे अपने गुण पढ़े थे वो सारे कोलाइडों में पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले जो चार गुण हैं वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? मृदा कोलाइड में। इसीलिए इनको अलग से बताया गया है। तो करते हैं इनके बारे में बात। क्या होता है? सबसे पहले होता है ससंजन और आसंजन। ससंजन और ससंजन व आसंजन। क्या होता है ससंजन और आसंजन? देखना बताते हैं आपको कि ससंजन क्या होता है। सबसे पहले ससंजन होता है समान अणुओं के मध्य आकर्षण बल। समान अणुओं में आकर्षण। समान अणुओं में आकर्षण। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे जल के दो अणुओं के बीच में आकर्षण हो गया, या पेट्रोल हो गया उसके दो अणुओं के बीच में आकर्षण हो गया, या अपने कह सकते हैं इसके अलावा कि जैसे कोई शहद हो गया तो शहद के दो अणुओं के बीच में आकर्षण हो गया। ये तो क्या हो गया? ससंजन हो गया। आसंजन क्या होगा वो देखो। आसंजन आसंजन होता है असमान अणुओं के मध्य आकर्षण। असमान अणुओं के मध्य आकर्षण। मध्य आकर्षण। उदाहरण के लिए देखो, जैसे जल व दीवार के मध्य आकर्षण। देखो जब जल को दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर चिपक जाता है थोड़ा सा, तो ये हो गया असंजन या आसंजन, मतलब असमान अणुओं प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण। या एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शहद है, शहद के अंदर अपने उंगली डिप की या उंगली डुबोई तो उंगली के ऊपर शहद चिपक गया, तो अब उंगली के अणु अलग है, शहद के अणु अलग है, तो ये भी क्या है? आसंजन। तो ये इसकी मेनली आपको परिभाषा दे रखी है। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आती है, अच्छा एक और बात इसमें ध्यान रखना कि मिट्टी में अपने को पता है कौन सा गुण पाया जाता है। मिट्टी के अंदर ससंजन और आसंजन दोनों ही गुण जो है वो थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी आपस में मिक्स हो जाती है और समान मिट्टी के कण भी एक साथ रहते हैं। दूसरा जो इसके अंदर गुण आता है वो आता है सुघट्यता। क्या आता है? सुघट्यता। क्या होती है सुघट्यता? सुघट्यता होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो अपनी चेंज, बल लगाया, बल लगाने पर बल लगाने पर आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन हो सकता है, आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने से आकृति व आकार में परिवर्तन हो गया। और बल हटाने पर पुनः अपनी आकृति प्राप्त करना। पुनः अपनी आकृति प्राप्त करना या आकृति में आना क्या कहलाता है? सुघट्यता कहलाता है। ध्यान रखना कि जब अपने किसी वस्तु पर बल लगाया तब तो उसने आकृति चेंज कर ली, लेकिन जैसे ही बल को हटा लिया वापस अपनी प्रारंभिक आकृति में वो आ गया। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सुघट्यता। इस गुण को क्या बोलते हैं? सुघट्यता। अब ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि किसमें सुघट्यता सबसे ज्यादा होती है और किसमें सुघट्यता सबसे कम होती है। तो ध्यान रखना सुघट्यता सबसे ज्यादा होती है मॉन्ट मोरिलोनाइट में। मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट जो होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट के अंदर सबसे ज्यादा सुघट्यता होती है। वहीं अगर अपने बात करें केओलिनाइट की, इसकी केओलिनाइट की अगर अपने बात करें तो केओलिनाइट की सुघट्यता क्या होती है? सबसे कम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसमें से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केओलिनाइट की सुघट्यता क्या होती है? सबसे कम होती है। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट की सुघट्यता सबसे ज्यादा और केओलिनाइट की सुघट्यता क्या होती है? सबसे कम होती है। ये आपको बात ध्यान में
रखनी है। अब नेक्स्ट अपने जो आता है तीसरा गुण वो आता है उर्णी पिंडन और विउर्णी पिंडन। कौन सा आता है? उर्णी पिंडन और विउर्णी पिंडन। उर्णी पिंडन व विउर्णी पिंडन। विउर्णी पिंडन अब क्या होते हैं ये देखते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने समझते हैं उर्णी पिंडन क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडों पर समान आवेश होता है। समान आवेश कल बात की थी अपने। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं दिखे तो वो देख लेना, उसका लिंक जो आप कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। समान आवेश होता है और समान आवेश होने के कारण जब इसके अंदर मैंने वैद्युत अपघट्य मिलाया, क्या मिलाया? वैद्युत अपघट्य। जब मैं इसके अंदर मिलाता हूं तो आवेश समाप्त हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब आवेश तो समाप्त हो गया तो क्या होगा? कोलाइडी कण समूह बनाते हैं। कोलाइडी कण क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं और उनका क्या क्या हो जाता है? अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है? अवक्षेप बन जाता है। और यही जो अवक्षेप बनने की प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? उर्णी पिंडन। क्या बोलते हैं? उर्णी पिंडन। तो परिभाषा क्या होगी उर्णी पिंडन की? कि कोलाइड में वैद्युत अपघट्य जब मिलाते हैं तो आवेश समाप्त होने के कारण कोलाइड कण समूह बनाते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ये जो क्रिया है ये क्या है? उर्णी पिंडन। और विउर्णी पिंडन क्या होगा फिर? विउर्णी पिंडन देखो क्या होगा? ये जो विउर्णी पिंडन है तो विउर्णी पिंडन क्या होगा? विउर्णी पिंडन होगा अवक्षेप से पुनः कोलाइड का बनना। पुनः कोलाइड का बनना वो क्या हो जाएगा? विउर्णी पिंडन। अवक्षेप से पुनः कोलाइड का बनना वो क्या होगा? विउर्णी पिंडन। अच्छा ये होगा कैसे और ये होता कैसे है? वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। कैसे होगा? वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। देखिए ये होती का ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब अपने विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो एक बार के लिए तो आवेश समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर अपने विद्युत अपघट्य और ज्यादा मिला देते हैं तो क्या होता है कि जो अवक्षेप बना होता है ना वो दोबारा आयनों को अधिशोषित करता है, दोबारा अवक्षेप से क्या बना लेता है? कोलाइडी विलयन बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं? विउर्णी पिंडन। अच्छा नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो देखो कौन सा आता है। नेक्स्ट जो आ रहा है इसके अंदर अगला आता है फैलाव व संकुचन। फैलाव व संकुचन। तो ध्यान रखना कि मृदा कोलाइड जो होते हैं, मृदा कोलाइड में जब पानी मिक्स होता है तो उनका आयतन बढ़ता है जिसके कारण वो फूल जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? फैलाव। क्या बोलते हैं? फैलाव। लेकिन जब मृदा कोलाइड में से पानी सूखता है, मृदा कोलाइड में से पानी सूख गया, पानी का सूखना, तो पानी जब सूख जाता है तो इनमें क्या आता है? संकुचन आता है या ये सिकुड़ जाते हैं। ये क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? संकुचन। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, संकुचन बोला जाता है। तो दो बातें हैं, फैलाव और संकुचन। फैलाव तो क्या था कि उसमें पानी गया और पानी जाने की वजह से क्या हुआ कि वो फैल गया, और संकुचन क्या हुआ कि जो पानी उसमें था वो सूख गया जिसके कारण उसका आयतन कम हुआ और उसमें क्या आ गया? संकुचन आ गया। तो ये क्या थे अपने? फैलाव और संकुचन। बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे अपने कोकोपीट होता है, आप जो नारियल से जो बनती है खाद, एक तरह से नारियल का छिलका पीस के उसमें अगर पानी मिलाते तो वो फूल जाएगा और पानी अगर नहीं मिलाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। आप देखा होगा जो चिकनी मिट्टी होती है, नाली वाली मिट्टी जो होती है मेनली लाल मिट्टी, उसमें क्या होता है जब पानी होता है तब तो वो सही होती है, लेकिन जैसे ही पानी उसमें से सूखता है उसमें क्या पड़ने लग जाती है? दरारें पड़ने लग जाती है। दरारें क्यों पड़ी? क्योंकि पानी उसमें से बाहर निकला जिसके कारण वो सिकुड़ गई मिट्टी, और सिकुड़ने से क्या हुआ? संकुचन हुआ जिसके कारण उसका आयतन कम हुआ और वो सिकुड़ गई और बीच में क्या बन गई? दरारें। और वही उसमें दोबारा पानी डाल देंगे तो वो दोबारा फैलाव होगा, वो दरारें क्या होगी? दोबारा भर जाएंगी। तो ये क्या था? फैलाव और संकुचन। अच्छा नेक्स्ट अपने एक और कर लेते हैं, वो आता है मृदा कोलाइड का वर्गीकरण। क्या आता है? मृदा कोलाइड का वर्गीकरण। मृदा कोलाइड का वर्गीकरण क्या है ये देखते हैं अपने।
तो मृदा क्लोराइड का वर्गीकरण में ध्यान रखना कि मृदा क्लोराइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अकार्बनिक, कौन से होते हैं अकार्बनिक, और दूसरे होते हैं कार्बनिक, कौन से होते हैं कार्बनिक। कार्बनिक में अगर अपनी बात करें तो इसमें एक ही आता है अपने पास क्या, ह्यूमस। कार्बनिक मृदा क्लोराइड तो एक ही होता है ह्यूमस, जो कि अपने पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में। अच्छा, अकार्बनिक मृदा क्लोराइड में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपने। अकार्बनिक मृदा क्लोराइड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं सिलिकेट क्ले, क्या होते हैं सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृतिका, सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृतिका। और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो अपने सिलेबस में यानी अपने सिलेबस में क्या है सिलिकेट क्ले। और सिलिकेट क्ले जो है वो तीन प्रकार की हैं, कौन कौन सी है देखते हैं अपने। सिलिकेट क्ले तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं। उसमें पहले जो इसमें आता है वो आता है केओलिनाइट, क्या आता है केओलिनाइट। दूसरा जो आता है वो आता है इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। और थर्ड जो इसके अंदर आता है, थर्ड नंबर पे वो आता है इलाइट, क्या आता है इलाइट आता है। तो ये हो गया मृदा क्लोराइड का वर्गीकरण। सबसे पहले आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में एक ही अपने पास क्या, ह्यूमस। अकार्बनिक में तीन है, सिलिकेट क्ले और सॉरी अकार्बनिक में दो है, सिलिकेट क्ले जिसको मृतिका भी कह सकते हैं, सिलिकेट मृतिका, और दूसरा है आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और सिलिकेट क्ले जो है वो आगे फिर तीन प्रकार के हैं, केओलिनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट और इलाइट। अच्छा, इसमें एक दो बातें और आप ध्यान रखना कि अकार्बनिक जो मृदा क्लोराइड है, अकार्बनिक मृदा क्लोराइड जो होते हैं इनको खनिज क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खनिज क्लोराइड या खनिज मृदा क्लोराइड के नाम से। और इनका जो आकार होता है ध्यान रखना, इनका आकार जो होता है वो कितना होता है, 2 माइक्रोन से कम, 2 माइक्रोन से कम होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। तो ये क्या होते हैं इनऑर्गेनिक मृदा क्लोराइड या अकार्बनिक मृदा क्लोराइड हो गए। तो बच्चों ये था आपके आज क्लास के टॉपिक, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों इकट्ठी चाहिए तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।